मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में नर्सिंग छात्रों ने परीक्षा नहीं होने को लेकर घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्र परीक्षा नहीं होने को लेकर नाराज थे। उनका कहना था कि लंबे समय से परीक्षा नहीं होने से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग भोपाल ने मध्य प्रदेश में 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23 सत्र में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी और मेडिकल यूनिवर्सिटी नर्सिंग काउंसलिंग भोपाल की मान्यता देखकर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था और अब मान्यता मिलने के बाद लगभग 3 साल बाद माननीय हाईकोर्ट में फर्जीवाड़े का केस लगाया गया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई सीबीआई जांच के कारण वर्तमान में कई कॉलेज संचालन के पात्र पाए गए, जबकि कई कॉलेजों में कमियां पाई गई। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाकर जांच से बचे हुए हैं, लेकिन जिन सत्रों में इन कॉलेजों में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था तब ये सभी कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार और नर्सिंग काउंसिलिंग भोपाल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से मान्यता प्राप्त थे। इसीलिए स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं है। मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जब भी एग्जाम का टाइम टेबल घोषित किया जाए तो सभी कॉलेजों के स्टूडेंट के एग्जाम लिए जाए। अधिकारियों की गलती का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो गया है, इसीलिए स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखकर तत्काल उचित कार्यवाही की जाए। इन मांगों को लेकर घेरा विवि मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश सरकार व नर्सिंग काउंसिलिंग भोपाल से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेजों के 2020-21 सत्र के हजारों बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ाई करते हुए 3.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इनकी प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है। इसलिए जल्द परीक्षा करवाई जाए और सत्र समय पर पूरा किया जाए। साथ ही इन्हें प्रथम वर्ष का जनरल प्रमोशन दिया जाए। 2021-22 सत्र के बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ाई करते हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इनके एनरोलमेंट करवाकर इनकी प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की परीक्षा जल्द ली जाए। 2022-23 सत्र के बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट के भी एनरोलमेंट करवाकर इनकी प्रथम वर्ष की परीक्षा जल्द ली जाए, क्योंकि इनको भी पढ़ाई करते हुए 1 साल पूरा हो चुका है। हमारा शिक्षा मंत्री कहाँ है? उनको कुछ है कि बच्चे यहाँ नर्सिंग वाले वो हो रहे हैं ना, टाइम से पेपर और 4 साल का कोर्स है, हम लोगों को 8 साल में डिग्री मिलेगी। क्या मतलब है ऐसी डिग्री का, ये बताइए। पैसा तो हम लोग सब दे रहे हैं ना, कोई जो मिडिल क्लास का वो घर बेच के अपना जाकर जमीन गिरवी रख के दे रहा है, कोई लोन लेकर, तो कौन देगा ये लोन? हमारा कहाँ है एजुकेशन? पेपर 4-5 साल का होगा, ये बताइए। हम लोग 4 साल कंप्लीट होने वाला, अब पेपर हम फर्स्ट ईयर का नहीं दिए, उसका क्या होगा? कौन इसकी भरपाई करेगा? मीडिया के माध्यम से क्या हम यही कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री होश में आए, हमारी सरकार होश में आए और हम सबको इंसाफ मिले। हम ये नहीं कह रहे कि हम तोड़ फोड़ करें या कुछ करें, मगर हमारा आपस मत खोइए। जब तक हम प्रेम से कह रहे हैं तब तक सब करें। अगर एग्जाम जल्द होते हैं तो क्या एक्शन लेंगे? हम एक्शन लेंगे, फिर हमें जो लगेगा वो करेंगे। अभी हम प्रेम से कर रहे हैं, फिर चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। ये बताइए इतने में। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम आयुष मिश्रा, मैं रीवा से हूँ। सर आप बताइए। मेरा नाम साक्षी से करवा रहा है, मैं सास की रानी दुर्गावती कॉलेज से हूँ। हम यहाँ पे अपने एग्ज़ाम के लिए आए हैं। 3 साल हो गए हमारे कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। कुछ कॉलेजों में कमी आई है, उसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम नहीं करा रहे। 4 साल की डिग्री है जिसके लिए हमें कोई भी अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये हम 2021 वाले बैच के हैं, ये हमारे 28 में कंप्लीट कब करवाएंगे? हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे एग्ज़ाम हो किए जाए। क्या आज किस बात को लेकर यहाँ पर हम लोग बस इतना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए खड़ी हुए हैं क्योंकि हमें चाहिए, हमारे अप्रैल में एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे। 3 साल हमारे बर्बाद हो रहे हैं। हम यहाँ से जाके क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे यहाँ से निकलने के बाद? 3 साल से अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं हुए हमारे, 4th ईयर हमारा आने वाला है। हम क्या करेंगे अब? जिम्मेदार लोग क्या बोलते हैं इस बारे में? कोई कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ डेट पे डेट दी जा रही है कोर्ट की तरफ से। अभी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। हमारे 4th ईयर आने वाले, अब हम क्या करेंगे? एग्ज़ाम हम चाहते बस हमारा एग्ज़ाम हो, हर 6-6 महीने में हमारे एग्ज़ाम होते जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम बोल देना। साक्षी से करवा रहे। सबसे सर इसलिए बैठे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हमारा टाइम टू टाइम जो एग्ज़ाम करवाना था एमपी एमएससी को, वो एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो वो एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट नहीं हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो सर हमारा जो हमने 2020 में एडमिशन लिया था, तो अभी
अभी 2024 लग गया है, अभी हमारे फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। और दूसरी बात ये कि अब हमारे जब एग्ज़ाम होंगे, चालू होंगे 2024 से भी अगर चालू होंगे तो 2028 में जाके डिग्री कंप्लीट होगी, जिसमें कि हमारे 4 साल लगने थे तो 8 साल लग रहे हैं। सर आप ही बताइए कि हम लोग बिना बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, अभी तक ना फर्स्ट ईयर की डिग्री आई है ना एग्ज़ाम, कुछ नहीं हुआ है और हमारे पास सिर्फ 12वीं का सर्टिफिकेट है। उसके बेसिस पे हम कहाँ चले जाएँ, इस दुनिया में कहाँ जाएँ? कोई हमें जॉब देगा क्या? नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तारीख पे तारीख कोर्ट देते जा रहा है। हमारा राइट टू जो एजुकेशन है, इस कभी भी जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आज अगर याचिका दायर हुई है तो 10 दिन के अंतर्गत वो पूरा डिसीजन सुना देता है। हमारे राइट टू एजुकेशन का कब से हनन हो रहा है? 3 साल हो गए हमारे राइट टू एजुकेशन के हनन होते हुए, हमारा अभी तक डिसीजन क्यों नहीं आया? कोर्ट सबसे पहले इसी बात पे फोकस करे, हमारा एग्जाम करवाए जाए, बस इतना चाहिए। अगर हमारा ऐसा ही धरना चालू रहेगा और उनको शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इतने सारे स्टूडेंट्स मरे जा रहे हैं और हो सकता है ना कि आगे सुसाइड भी कर ले इतने सारे लोग। आप बताइए, आप जिम्मेदार होंगे इस चीज के लिए और इसके लिए आप ध्यान रखें, हमारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं टाइम टू टाइम। ये मध्य प्रदेश शासन से मेरी रिक्वेस्ट है बस। सर प्रदर्शन इसलिए है कि हम लोग एक बैच में, एक फर्स्ट ईयर में 4 साल से हैं सर, एक ही बैच में पढ़ रहे हैं, चारों साल का फी पे कर चुके हैं सर। हम लोग गरीब घर से आते हैं, 4 साल का पैसा ज़मीन बेचकर पैसा पे किए सर, और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और ना तो हमारी बातें यूनिवर्सिटी सुन रही है, ना तो मध्य प्रदेश सरकार सुन रही है, ना तो यहाँ के शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं, कोई सब सोए हुए हैं सर। हम लोग क्या करें? हम लोग बताइए, हम लोग को ना घर का रहे ना घाट का रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का क्या करें? यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ 20 माह आंदोलन कम से कम हम लोग कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ नहीं हम लोग को सुना जा रहा है, ना कोई हम लोग को सुनने वाला है नहीं सर। क्या है? वजह सर यहाँ पे भ्रष्टाचार सर, टोटल भ्रष्टाचार, कॉलेज भ्रष्टाचार, यूनिवर्सिटी मान्यता, सरकार यहाँ की गवर्नमेंट मान्यता दी भ्रष्टाचार कॉलेज को, इसके चक्कर में सारे स्टूडेंट फंसे। और हम लोग का क्या गलती सर? हम लोग जो यूनिवर्सिटी मान्यता दी उस मान्यता को देखते हुए हम लोग यहाँ पे एडमिशन लिए और अब जा करके उन कॉलेजों को अनसुटेबल कर दिया गया है और सुटेबल कॉलेज को एग्जाम लिया जा रहा है। तो सर हमारा कहना है एग्जाम सबका एक साथ होना चाहिए। हम लोग भी तो उतना ही पैसा दिए। साहिल कुमार सर।